Get ready, students, for hunt. The problem hunt. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द प्रॉब्लम हंट में। मैं आपका टीचर अवनीश आज लेके आया हूँ लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4। तो जिन बच्चों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं अभी जाकर उन्हें देख लें ताकि इस वीडियो को आप बहुत ही आराम से और मज़े से समझ सकें। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं बच्चों आप सभी को कि आप अपना ध्यान और कान दोनों मेरी तरफ रखें ताकि आप इस वीडियो को बहुत ही मज़े से समझ सकें और आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप ध्यान लगाते हैं यहाँ पर तो मैं हर एक चीज़ क्लियर कर कर आज जाऊँगा। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमने बकल कैविटी तक सारा चीज़ पढ़ लिया था कि माउथ में डाइजेशन कैसे होता है। हम ह्यूमंस के पास एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है बच्चों, बहुत से ऑर्गन हैं। मेनली हम लोगों ने उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पीछे के वीडियोज आप देख लेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि हमने मेनली पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक पार्ट था एलिमेंट्री कैनल और दूसरा था एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम या एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन के साथ इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं और इसी क्वेश्चन का आंसर देने के क्रम में हम लोग कंप्लीट डाइजेशन को समझ जाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस इट इंटर्स आवर बॉडी। हमारे शरीर में खाना जब हम लोग खा लेते हैं उसके बाद खाने का क्या होता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है, हम लोग फाइनली कैसे अपना डाइजेशन पूरा करते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे डाइजेशन ह्यूमन कंप्लीट करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कैसे एलिमेंट्री कैनल में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है और वो कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पर ये सारा काम यानी कि सारा डाइजेशन हो रहा है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है आप देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनल को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला पार्ट है उसका ईसोफेगस। सबसे पहला पार्ट ईसोफेगस। पिछले पार्ट में मैंने आपको बकल कैविटी के बारे में बताया था। बकल कैविटी के ठीक बाद जो ओपनिंग है उसे हम लोग कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? इट इज अ ट्यूब फ्रॉम end of buccal cavity to opening of the stomach which conduct the food. It is also termed as food pipe. जी हाँ, इसे फूड पाइप कहते हैं। ये कुछ नहीं है, एक कनेक्टिंग पाइप है जो कि बकल कैविटी को कनेक्ट करता है स्टोमक से। यानी ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहेंगे फूड पाइप या इसोफेगस। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे खाना नीचे जाता है। तो खाना यूं ही नीचे नहीं चला जाता, उसमें एक पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस है वो होता है। पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस क्या करता है, खाने को डाउनवर्ड यानी कि यहां से नीचे की ओर ले जाने में मदद करता है फूड पाइप में। तो ये आखिर होता क्या है, इसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसे कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब खाना माउथ के बाद इस पाइप में आता है तो इस पाइप में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कि पाइप कुछ वेव जैसा फॉर्म होने लगता है। आपको अगर पाइप से कोई चीज निकालनी होगी तो आप लोग क्या करते हो, पाइप को पुश करते हो ना, पाइप में एक प्रेशर लगाते हो ना, उसी तरह का प्रेशर यहाँ पर फूड पाइप में खुद से नर्व्स द्वारा लगाया जाता है। इसी प्रेशर, इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो यहाँ आप देख रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का डेफिनेशन क्या है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप के वॉल्स के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खाना कहाँ आएगा, स्टोमक में। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि माउथ में खाने को क्रश ग्राइंड करने के बाद यानी कि चबा लेने के बाद उसे टुकड़े में तोड़ देने के बाद वो क्या कहलाता है, बोलस। वो क्या कहलाता है, बोलस। और बोलस जब स्टोमक में आ जाता है तब क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, स्टोमक क्या है, ए मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सपेंड एज फूड इंटर्स।
जैसे जैसे खाना पेट में आने लगता है, स्टमक मतलब पेट, जैसे जैसे खाना हमारा पेट में आने लगता है, हमारा पेट एक्चुअली में एक मस्कुलर बैग है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है, यानी कि फैलने लगता है। उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। तो जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, यानी कि स्टमक में पहुंचता है, वो फैलने लगता है। स्टमक के वॉल में ग्लैंड्स लगे होते हैं, वो ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ HCl, एंजाइम एंड म्यूकस। तीनों मिलाकर जो फ्लूइड बन रहा है, उसी फ्लूइड को कहते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये तीनों कैसे क्या करता है, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे पहले HCl जो कि एक एसिड है, ये HCl क्या करता है, फूड को एसिडिक बना देता है। फूड को एसिडिक बनाने के बाद क्या करता है, साथ ही साथ वो खाने में मौजूद छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है। और साथ ही साथ HCl क्या करता है, इट एक्टिवेट्स गैस्ट्रिक एंजाइम। यहाँ पर मैंने बोला ना आपको, तीन चीजें, HCl है, एंजाइम है और क्या है, म्यूकस है। तो HCl ने क्या क्या किया, सबसे पहला काम कि उसने खाने को एसिडिक बनाया। एसिडिक बनने या बनाने से क्या फायदा है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी बस टर्म समझ लेते हैं, फिर पूरा मैं वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट एक्टिवेट्स गैस्ट्रिक एंजाइम, यानी कि पेप्सिन। उस गैस्ट्रिक एंजाइम का क्या नाम है, पेप्सिन, इसे याद रखना है। पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन, जो किसका डाइजेशन करता है, प्रोटीन का। फाइनली हम लोग खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके। न्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं मैंने पहले ही बता दिया आपको, पहले वीडियो में 5 टाइप के न्यूट्रिएंट है, उनमें से पहला न्यूट्रिएंट क्या है, प्रोटीन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो HCl क्या कर रहा है, इट एक्टिवेट्स गैस्ट्रिक एंजाइम जिसका नाम पेप्सिन है, विच डाइजेस्ट प्रोटीन, जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तीसरा है म्यूकस। म्यूकस क्या है, एक स्लाइमी विस्कस फ्लूइड। हम लोगों को जब कफ होता है या सर्दी हो जाता है तो हमारे नाक से जो निकलता है वही म्यूकस है, उसको ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं। तो ये म्यूकस हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल के लाइनिंग से हर जगह से सेक्रेट होते रहता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, और खास करके ईसोफेगस और स्टोमक में तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये क्या करता है, स्टोमक में एक तरह से स्टोमक के वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो म्यूकस का क्या फंक्शन हो गया, ये एक स्लाइमी विस्कस फ्लूइड है जो कि क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के वॉल्स को HCl से। नहीं तो HCl इतना तगड़ा एसिड होता है कि वो क्या कर सकता है, इसके वॉल्स को यानी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं क्या है इसके बाद। एलिमेंट्री कैनल के 2 पार्ट्स के बाद, यानी कि ईसोफेगस और स्टमक के बाद, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन करने में एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा तो नहीं है लेकिन मदद करते हैं, ठीक है। इसीलिए एसोसिएशन का मतलब होता है सहायक, यानी सहायता करने वाला। तो डाइजेशन में वो ग्लैंड्स जो एलिमेंट्री कैनल का हिस्सा नहीं होते हुए भी, यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये रहा एलिमेंट्री कैनल, कंप्लीट पाइप, इसोफेगस, स्टमक, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अलावा ये और ये लीवर और पेनक्रियाज। क्या नाम है इन दोनों का, लीवर और पेनक्रियाज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा ग्लैंड है, इसीलिए लीवर हम लोग का जो है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे बॉडी में। तो देखते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, लीवर और दूसरा पेनक्रियाज। तो लीवर जो है स्टूडेंट्स क्या होता है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। काम क्या है इसका, ये खास तरह का जूस सेक्रेट करता है जिसे कहते हैं बाइल जूस। और वो बाइल जूस सेक्रेट करने के बाद एक स्मॉल छोटा सा बॉल जैसे यानी पाउच जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं। बाइल सेक्रेट लीवर करता है लेकिन स्टोर वो कहाँ करता है बाइल जूस को, तो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर लेता है। देखिए, इट सेक्रेट्स बाइल जूस एंड स्टोर्ड इट इन स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर टर्म्ड एज गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस सेक्रेट होने के बाद स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड बाइल जूस क्या करता है, वो इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि तोड़ देना। किसको तोड़ रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स को। हम लोग जो भी भोजन करते हैं, यानी कि जो भी खाना खाते हैं, हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स यानी बड़ा बड़ा साइज का खाना खाते हैं, जैसे रोटी का टुकड़ा हो गया, उसमें जो सामान्य दाल है या जो भी खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, उस न्यूट्रिएंट को हम लोग छोटे अमाउंट में यानी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना चाहते हैं। डायरेक्ट तो हम लोग को न्यूट्रिएंट रोटी से नहीं मिल जाएगा, उसका डाइजेशन करना जरूरी है। तो देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है।
तो बाइल जूस इमल्सिफाई मतलब ब्रेक डाउन, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को ये बाइल जूस छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देता है। अगर ऐसा ना हो तो फैट मॉलिक्यूल्स आगे डाइजेशन करने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या कर रहा है, इट एक्टिवेट्स द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। कुछ ऐसे एंजाइम्स पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन सेक्रेट करते हैं जिनके मदद से फर्दर डाइजेशन यानी आगे डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है। अभी हम लोग टर्म्स को समझ लेते हैं, फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से इन सारे प्रोसेस को आपको एक बार समझाऊंगा। तो अभी टर्म को ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, इट एक्टिवेट्स द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। कौन एक्टिवेट कर रहा है, ये बाइल जूस। ठीक है, इसे याद रखना है। पैनक्रियाज से निकलने वाले और इंटेस्टाइन से निकलने वाले एंजाइम्स कब एक्टिवेट होंगे, जब बाइल जूस उसको एक्टिवेट करेगा तभी। तो यहाँ देखते हैं पैनक्रियाज क्या है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ता ऐसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वही पैनक्रियाज है। ये क्या कर रहा है, ये भी कुछ सेक्रेट करता है। मैंने अभी बताया ना, पैनक्रियाज सेक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, जो कि क्या क्या है, सबसे पहला ट्रिप्सिन, दूसरा पैनक्रियाटिक एमाइलेज और तीसरा लाइपेज या पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो इन तीनों वर्ड से मैं आप लोग को एक छोटा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। जहां भी आईएन टाइप का आप वर्ड देखें तो याद रखिए वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। जहां भी आप एमाइलेज देखें याद रखें वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं। और जहां भी लाइपेज देखें याद रखें वो फैट के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस बहुत आसान है। आईएन देख के आपको क्या समझना है, प्रोटीन का डाइजेशन। देखिए प्रोटीन में भी आईएन है और यहाँ भी आईएन है। इसके पहले हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था कि स्टोमक क्या सेक्रेट कर रहा था, पेप्सिन, वहां भी आईएन था। तो एक छोटा सा ट्रिक है, हर जगह तो नहीं लेकिन मैक्सिमम जगहों पर ये लागू हो जाता है, इसे याद रखना है। तो पैनक्रियाटिक जूस क्या क्या है, ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज है और तीसरा क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन, एमाइलेज क्या डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या डाइजेस्ट करेगा, फैट्स को। तो ये रहा टर्म्स। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनल को बीच में छोड़ा, पहला इसोफेगस समझा, दूसरा स्टोमक। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्री कैनल का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इट इज अबाउट 6.5 मीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर का होता है, 6.5 मीटर। पहला एक बात कि स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ वाइज तो ज्यादा बड़ा है, फिर उसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों है। लार्ज इंटेस्टाइन तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटा दिख रहा है, लेकिन ट्यूब्स के लेंथ को देखा जाए, अगर इसके यानी कि मोटाई को देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन कम मोटा होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसे याद रखना है। ठीक है, सरफेस एरिया के चलते स्मॉल, इसका सरफेस एरिया स्मॉल है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है इसीलिए इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फूड रीचेज फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्पेशल मसल नेम्ड स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल जो है बहुत ही यूनिक मसल है। ये एक ऐसा मसल है जो खाने को तब तक रोक के रखता है जब तक यहाँ पर खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं हो जाता, नहीं यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन होने तक स्फिंक्टर मसल अलाउ नहीं करता है खाने को नीचे जाने में। सोचिए अगर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रहता पेट में तो हम लोग यहाँ खाते, एक ट्यूब ही तो है, यहाँ से खाना अंदर चला आता तो डाइजेशन हो पाता क्या, नहीं हो पाता ना। इसीलिए स्फिंक्टर मसल क्या करता है, अलाउ नहीं करता है खाने को तुरंत पास होने नहीं देता है। जब तक पेट में खाना डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, यानी स्टोमक में जब तक फूड डाइजेस्ट नहीं हो जाता है तब तक आगे नहीं आने देता है स्फिंक्टर मसल। तो इसे याद रखना, एक तरह से गेट का काम कर रहा है ये। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आगे देखते हैं। इट इज कॉल्ड नैरो ट्यूब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये बात याद रखना है, ये एक नैरो ट्यूब है और कितने हिस्सों में बटा हुआ, 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट का नाम है डुओडेनम। ठीक है, डुओडेनम क्या होता है, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक के ठीक नीचे, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा यानी अपर पार्ट, उसे हम लोग डुओडेनम कह रहे हैं। इस डुओडेनम में
यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस और यहाँ से बाइल जूस दोनों आकर मिक्स होता है। बाइल एंड पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि कॉमन डक्ट ओपन्स हियर। अब यहाँ देख रहे हैं बाइल जूस जो है वो एक डक्ट से आता है, उसे कहते हैं बाइल डक्ट, यानी कि जिस पाइप से बाइल जूस आता है उसे बाइल डक्ट, और जिस पाइप से पैनक्रियाटिक जूस आता है उसे पैनक्रियाटिक डक्ट। और दोनों डक्ट जहां मिलता है, डुओडेनम के जिस हिस्से में मिलता है उसे कहते हैं कॉमन डक्ट। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद जेजुनम, क्या मैंने लिख रखा है यहाँ, जेजुनम। जेजुनम सेकेंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है जेजुनम। उसके बाद थर्ड वन इज इलियम। थर्ड वन इज इलियम। इलियम क्या होता है, टर्मिनल पार्ट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम का ही हिस्सा है जो मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन से। इलियम ही जाकर कहाँ मिलता है, कहाँ खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है, इसे याद रखना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये समझना कि एक्चुअल डाइजेशन कहाँ हो रहा है, क्योंकि स्टोमक में तो सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन हुआ, उसके बाद बाकी चीजों का डाइजेशन कहाँ होगा। तो यहाँ मैंने लिखा है एक्चुअल डाइजेशन कंप्लीट्स इन डुओडेनम। डुओडेनम ही वो जगह है जहां पर एक्चुअल में डाइजेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद आगे क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं। उसके बाद होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हैपेंस इन जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम और इलियम में क्या होता है बच्चों, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। और एक बात याद रखना है, जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यहाँ देखिए, स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर प्रेजेंट ऑन इनर इंटेस्टाइनल वॉल कॉल्ड विलाई। इस जेजुनम और इलियम के इनर वॉल्स पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, यानी कि कुछ ऐसा उंगली नुमा आकार का एक प्रोजेक्शन प्रेजेंट रहता है या एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विलाई। तो विलाई क्या है, वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और विलाई में क्या होता है, उसमें रिचली सप्लाइड, विलाई आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट लाइन क्या लिख रखा है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल अपॉन देयर फूड हैबिट। फूड हैबिट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लेंथ को प्रभावित करता है। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग इसे समझेंगे। एक काऊ और एक टाइगर, दोनों में क्या अंतर है, एक हर्बीवोर है और एक कार्निवोर है। तो कार्निवोर जनरली क्या खाते हैं, ज्यादा फ्लैश खाते हैं, और हर्बीवोर ज्यादा क्या खाते हैं, हाँ आप लोग जानते होंगे, हर्बीवोर क्या खाते हैं, ज्यादा घास वगैरह ज्यादा खाते हैं, यानी कि वो लोग शाकाहारी, उन्हें हम लोग शाकाहारी कहते हैं, और कार्निवोर्स को हम लोग मांसाहारी कहते हैं। तो मांस यानी कि मीट, उसमें जनरली क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोटीन का होता है। और मैंने अभी बताया आपको कि प्रोटीन का डाइजेशन के लिए कौन सा एलिमेंट्री कैनल का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, वो है स्टोमक। स्टोमक में होता है प्रोटीन का डाइजेशन। तो कार्निवोर्स के पास रिलेटिवली लार्जर स्टोमक होता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा प्रोटीन कंटेंट यानी मीट खाते हैं, और मीट में क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक में। तो कार्निवोर्स के पास स्टोमक बड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, लेकिन हर्बीवोर्स के पास स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है और स्टोमक छोटा होता है। क्यों, क्योंकि उन लोगों को ग्रास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च। ग्रास बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, इसीलिए काऊ वगैरह में, काऊ का पेट भी आप देखते होंगे टाइगर के रिस्पेक्ट में काफी बड़ा दिखता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनका स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसे हम लोग समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का पार्ट है। यहाँ क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को भी फर्दर 3 भाग में बांटा गया है, यानी 3 पार्ट्स में ये भी डिवाइडेड है। पहला है कोलन, आपको ये जो मोटा सा हिस्सा दिख रहा है यू शेप का, इसे कोलन कहते हैं, ठीक है। और कोलन के ठीक नीचे ये जो छोटा सा जगह दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। सीकम एक्चुअली में एक ब्लाइंड पाउच होता है। व्हाट इज ब्लाइंड पाउच? ब्लाइंड पाउच जो है हम लोग के लिए यूजलेस हिस्सा है, हमारे बॉडी का यूजलेस हिस्सा। इसे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं या वेस्टिजियल पार्ट भी कहते हैं। वेस्टिजियल पार्ट का मतलब होता है वैसा हिस्सा जो अब हमारे लिए यूजलेस है।
तो पहले कभी हमारे लिए सीकम यूजफुल रहा होगा अर्ली एजेज में, पर अब ये हमारे लिए वेस्टिजियल यानी यूजलेस है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सीकम के बाद है अगला रेक्टम। सीकम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट रेक्टम। ये लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देखिए आप यहाँ यहीं पे विच ओपन्स एट द एनस, जो कि कहाँ ओपन होता है, एनस पे। याद रखना आपको, लार्ज इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब्स एक्सेस वाटर फ्रॉम काइम। तो काइम से यानी फूड से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या है, एनस। अब यहाँ पर काइम जो है एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद कहलाता है स्टूल। क्या कहलाता है, स्टूल, जो कि हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनस। एनस क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीटेड बाय एनस। जब हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है यानी कि जो स्टूल है उसे हम लोग एक्सक्रीट कर देते हैं एनस के थ्रू, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है इजेशन हैपेंस हियर। तो आइए बच्चों, इन सारा टॉपिक्स का, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उन सब का एक बार ओवरव्यू करते हैं और काफी बेहतर से उसे समझते हैं। ठीक है, हम लोग डायग्राम के थ्रू अब सारा चीज को देखेंगे। मैंने सारा टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कैसे सारा चीज हो रहा है थ्रू द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम। हम लोग समझते हैं डायग्राम के थ्रू कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कैसे हुआ। हमने टर्म्स देख लिया, अब हम लोग समझेंगे कैसे सारा डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है हमारे शरीर में। अब बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, एक एक चीज अब क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं शुरू से। माउथ में हम लोगों ने इंजेक्शन, माउथ के थ्रू इंजेक्शन किया। इंजेक्शन मतलब खाना को अपने बॉडी तक ले आने के प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। तो इंजेक्शन थ्रू माउथ। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कैसे माउथ में पहला डाइजेशन हो जाता है, फर्स्ट डाइजेशन यानी इनिशियल डाइजेशन, या उसे फिजिकल डाइजेशन भी कह सकते हैं, थ्रू द हेल्प ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवा। टीथ, टंग और सलाइवा के मदद से फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा फूड पाइप एक सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, तो आसानी से स्लिप करके ये हमारा जो फूड है वो फूड नहीं कहला के क्या कहलाता है, बोलस। तो बोलस काफी आसानी से हमारे शरीर के ईसोफेगस यानी फूड पाइप में चला जाता है। फूड पाइप में कौन से प्रोसेस से जाता है, पेरिस्टालसिस। किस प्रोसेस से, पेरिस्टालसिस प्रोसेस से बोलस कहाँ एंटर होता है, स्टोमक में। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस। क्या कहते हैं, ईसोफेगस। याद रखिएगा ओ साइलेंट है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ईसोफेगस। यही है फूड पाइप, यहाँ किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है स्टोमक। सेकेंड पार्ट क्या है, स्टोमक। स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो जैसे ही बोलस स्टोमक में पहुंचता है, जैसे ही मान लीजिए ये बोलस स्टोमक में पहुंचा, तैसे ही स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है यानी स्टोमक का जो वॉल है वो क्या सेक्रेट करने लगता है, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है, वो मिक्सचर ऑफ म्यूकस, HCl एंड गैस्ट्रिक एंजाइम। तीनों का मिक्सचर को ही कहते हैं हम लोग गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस मिलके इस फूड को यानी कि इस बोलस को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। और उसमें सिर्फ किस चीज का डाइजेशन होगा, ये गैस्ट्रिक एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिन, ये सिर्फ डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। सिर्फ डाइजेस्ट किसको करता है, प्रोटीन को। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस इस स्टोमक के वॉल को घेर लेता है ताकि HCl जब सेक्रेट हो तो स्टोमक का वॉल में किसी तरह का डैमेज ना हो। और HCl क्या करता है, HCl बोलस को यानी HCl फूड को एसिडिक बनाता है। यहाँ पर एक बात याद रखिए बच्चों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्यों, आखिर क्या जरूरत है मीडियम एसिडिक होने का, क्या जरूरत है। तो यहाँ पर समझ के रखिए, जब तक स्टोमक के अंदर फूड का मीडियम एसिडिक नहीं होगा तब तक पेप्सिन सेक्रेशन नहीं होगा। इसे याद रखना है। गैस्ट्रिक एंजाइम का एक्शन तब तक खाने पे नहीं होगा जब तक खाना एसिडिक नहीं हो जाता है। तो HCl खाने को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। और खाना एसिडिक होते ही ये हमारा गैस्ट्रिक एंजाइम जो पेप्सिन है वो क्या करता है, खाने से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, यानी प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर हो गया। उसके आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद यहाँ क्या है, डुओडेनम। खाना धीरे धीरे कहाँ आता है, डुओडेनम, विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर मसल।
डुओडेनम में खाना आता है, साथ ही साथ यहाँ पर बाइल जूस सेक्रेट होता है विद द हेल्प ऑफ गॉल ब्लैडर। इसे याद रखना है। यहाँ ये क्या है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल जूस। बाइल को कौन बनाता है, लीवर। इसे भी याद रखना है। बाइल जूस बना लीवर में, स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, और इस बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ जाता है, डुओडेनम में। ये है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या सेक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या सेक्रेट कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस क्या क्या था, याद करिए। पहला था ट्रिप्सिन, दूसरा था एमाइलेज, और तीसरा था लाइपेज। तो यहाँ पर देख लिए, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, यही तीनों थे पेनक्रियाटिक जूस। वो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट से कहाँ आ जाएंगे, डुओडेनम में आ जाएंगे। अब यहाँ पर समझना है, एक्चुअल डाइजेशन डुओडेनम में ही होता है। लेकिन एक बात याद रखना है, मैंने लिखवा रखा है पहले ही आप लोगों को, कि ये बाइल जूस क्या करता है, खाने के मीडियम को बेसिक कर देता है। इसके पहले स्टोमक में खाने का मीडियम एसिडिक हुआ, स्टोमक में खाने का मीडियम क्या हो गया, एसिडिक। लेकिन डुओडेनम में खाने का मीडियम क्या होना चाहिए, बेसिक। अब ऐसा क्यों, इसका कारण ये है कि याद रखिए, जब तक खाने का मीडियम बेसिक नहीं हो जाता है तब तक पेनक्रियाटिक जूस खाने पर एक्ट नहीं करेगा। यानी पेनक्रियाटिक जूस किसी तरह का डाइजेशन नहीं करेगा जब तक कि खाना आपका बेसिक नहीं हो जाता है। तो खाने के मीडियम को बेसिक कौन बनाएगा, बाइल जूस। याद रखना है, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बाइल जूस, इसे याद रखना है, ठीक है। तो बाइल जूस खाने को क्या बना दिया, बेसिक। अब जैसे ही खाना बेसिक बना, तैसे ही पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेशन होगा। कहां से, पेनक्रियाज से। कहां आएगा वो, डुओडेनम में। किसके थ्रू, पेनक्रियाज में। देखिए यहाँ पेनक्रियाटिक डक्ट लगा हुआ और यहाँ क्या लगा हुआ है, बाइल डक्ट। इनके थ्रू कहां जाएगा, डुओडेनम में। और पेनक्रियाटिक जूस क्या करेगा, डाइजेशन शुरू करेगा। किस किस चीज का, स्टार्च का विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज, और प्रोटीन का विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन एक बार यहाँ स्टोमक में भी हो चुका है और एक बार और डुओडेनम में भी हो रहा है, इसे याद रखना है। उसी तरह स्टार्च का डाइजेशन अर्ली हम लोग के माउथ में भी हो चुका है, माउथ में भी हो चुका है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। उसके बाद सेकेंडली स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है डुओडेनम में विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज या पेनक्रियाटिक एमाइलेज। उसके बाद यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन और पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन इसे कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड है प्रोटीन का डाइजेशन, उसके बाद थर्ड है लिपिड यानी फैट का डाइजेशन। फैट का डाइजेशन होता है लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा, लाइपेज का। एक और वर्ड फैट के लिए यूज करते हैं बच्चों, लिपिड। लिपिड से लाइपेज याद रखना आसान है। लाइपेज डाइजेस्ट करता है लिपिड को। लिपिड क्या होता है, फैट। यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, बाइल जूस जो है खाने को बेसिक बनाने के साथ साथ खाने में फैट का भी डाइजेशन करता है। अगर फैट का डाइजेशन ना करे बाइल जूस तो डुओडेनम में डाइजेशन ना हो, क्योंकि फैट मॉलिक्यूल रेजिस्ट करते हैं डाइजेशन होने में। ठीक है, तो मैंने इसके अर्ली लिखवा दिया आप लोगों को कि बाइल जूस इमल्सिफाइज फैट मॉलिक्यूल। इमल्सिफिकेशन मतलब एक तरह से ब्रेकडाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल। फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना, तो वो कौन कर रहा है, बाइल जूस। तो यहाँ पर बहुत सारा डाटा मैंने आपको बताया, एक बार फिर से ओवरव्यू मैं कर देता हूं। फूड हम लोगों ने माउथ से खाया, माउथ के बाद फूड पाइप के थ्रू वो इंटर कर गया स्टोमक में। स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट हुआ। गैस्ट्रिक जूस ने क्या किया, प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया और उसके बाद खाना कहलाने लगा काइम। खाना क्या कहला रहा है, काइम। यहाँ खाना क्या कहला रहा है, बोलस। इन सब टर्म को याद रखना है। इसके बाद खाना कहाँ चला गया, डुओडेनम में। डुओडेनम में एक्चुअल डाइजेशन होने के बाद खाना चला जाएगा इलियम और जोजेनम में। खाना कहाँ चला जाएगा, इलियम और जैजुनम में, इसे याद रखना है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर स्पेशल देखते हैं हम लोग। एक अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए इंटेस्टाइन का, अगर यहाँ कट करके ले आए तो इंटेस्टाइन में ऐसे करके स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं, विलाई। ये विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। खाने में
एक्सेस जो भी वाटर है या जो भी है उससे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाइज। ठीक है, तो ये विलाइज में क्या होता है, इन विलाइज में छोटे छोटे ब्लड वेसल लगे होते हैं। इन विलाइज में छोटे छोटे ब्लड वेसल लगे हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर एक क्रॉस सेक्शन, जेजुनम और इलियम का अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो उनमें होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यहाँ पर विलाइज के मदद से एब्जॉर्प्शन हो गया और न्यूट्रिएंट चला गया ब्लड में। ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट चला जाएगा एवरी सेल्स में, हमारे बॉडी के सभी सेल्स में, जहां बॉडी न्यूट्रिएंट की मदद से सेल का रिपेयर, ग्रोथ जो भी करना होगा वो कर लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट को जो यू शेप का, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोलन। तो खाना कहाँ चला आया, कोलन में। कोलन में एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कोलन में क्या होता है, एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कोलन, इस पार्ट को क्या कहते हैं, सीकम। अगर सीकम में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाता है, तो उसी को हम लोग एक बीमारी कहते हैं, इसका नाम है अपेंडिक्स। आप लोगों ने भी सुना होगा अपेंडिक्स नाम की बीमारी को। वो क्या होता है, किसी सीकम में, जो कि वेस्टिजियल, बिना यूज का कोई ऑर्गन है हमारे शरीर में, ठीक है, उसमें सूजन हो जाने से उसे ही अपेंडिक्स कहते हैं। उसका ऑपरेशन होकर हटाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग कहाँ थे, कोलन में। कोलन में फूड मॉलिक्यूल्स, यानी जो काइम है, उससे एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या एब्जॉर्ब किया जाता है, एक्सेस वाटर। और अब काइम कहलाता है स्टूल। यहाँ आते आते खाना क्या कहलाता है, स्टूल। और फाइनली स्टूल जो है रेक्टम के थ्रू, रेक्टम वो जगह है जहाँ पर स्टूल स्टोर होते हैं और एक प्रेशर क्रिएट होता है, हम लोग जानते ही हैं। उस प्रेशर के बाद एनएस के थ्रू हम लोग खाने को एक्सक्रीट कर देते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये था माउथ से लेके साउथ तक का सफर हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को हमारा ये आज का क्लास काफी अच्छा समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स। For latest notification and update, subscribe our channel and press the bell icon.